आज की ये वीडियो खोल देगी आपकी आंखें। इतने लोग हर साल सेना छोड़कर ले लेते हैं रिटायरमेंट। जानिए बीजेपी क्यों लेकर आई अग्निपथ योजना। क्या सच में भारत का भविष्य है अग्निवीर? जिस प्लान से पीएम बने मोदी, उसी प्लान से सेना होगी और ज्यादा ताकतवर। देश भर में इस समय अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहीं पर ट्रेन फूकी जा रही है तो कहीं पर बसों को निशाने पर लिया जा रहा है। देश में हो रही आगजनी और पथराव की घटनाओं पर काबू पाने के लिए कल देश की तीनों सेनाओं को फ्रंट बनाना पड़ा। देश के तीनों सैन्य बलों ने अग्निपथ योजना के विरोध के बावजूद ये साफ कर दिया कि इसे किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उपद्रवियों को अग्निवीर भी नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस योजना को लेकर क्यों आई है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण इस देश को अग्निवीरों की जरूरत पड़ रही है। आज का ये वीडियो देख लीजिएगा। आपको किसी रिपोर्ट, किसी लेख और किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल दुनिया जानती है कि आने वाले समय में कोई भी देश अपने सैनिकों की शक्ति पर तो युद्ध लड़ेगा, लेकिन युद्ध के परिणाम तकनीकों पर आधारित होंगे। यानी कि आने वाले वक्त में जिस देश के पास जितनी ज्यादा आधुनिक तकनीक होगी, जिस देश के पास जितने ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे, वह देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि तकनीक को समझने की सबसे ज्यादा और अच्छी क्षमता युवाओं में होती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि 17.5 साल से 23 साल के युवा सेना में जाएं, जिससे सेना की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में देश के युवाओं का बड़ा हाथ है। ऐसा माना जाता है कि देश के युवाओं ने जिस प्रकार सोशल मीडिया का प्रयोग किया, उसी को हथियार बनाकर पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अब पीएम यही चाहते हैं कि देश के युवाओं की शक्ति को देश की सेना में लाया जाए, क्योंकि यदि देश की सेना को तकनीक से लैस बनाना है, अच्छे हथियारों से लैस बनाना है, तो देश की सेना में देश के युवाओं को शामिल करना होगा। एक तरफ जहां भारत में बहुत सारे लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर उनके नागरिकों को उनके देश की सेना में सेवा देना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं उन देशों के नाम। इन देशों में सेना में सर्विस देना है जरूरी। चीन, इजराइल, स्वीडन, यूक्रेन, नॉर्वे, उत्तर कोरिया, मोरक्को, केप वर्दे, चाड, इरित्रिया। सरकार के द्वारा कहा गया है कि प्रतिवर्ष जिन अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, उनमें से 25% को नियमित कर दिया जाएगा और 75% रिटायर हो जाएंगे। यानी कि हर बार देश को ऐसे सैनिक मिलेंगे जो शारीरिक रूप से प्रबल और तकनीक को समझने वाले होंगे। और लगातार किसी देश की सेना में यदि इस तरह युवाओं को शामिल किया जाता है, वह सेना खुद ब खुद देश की शक्तिशाली सेना बन जाती है। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से शामिल किए गए अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल रखी गई है। इन अग्निवीरों को पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000 और चौथे साल 40,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी। जब एक पत्रकार ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी से ये सवाल किया कि 4 साल के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद ये सैनिक क्या करेंगे, तब उन्होंने जवाब दिया कि 17,600 लोग तीनों सेवाओं में से समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। कोई भी उनसे पूछने की जहमत नहीं उठाता कि वे लोग सेवानिवृत्त होने के बाद क्या कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि देश की सेना को सशक्त बनाने के लिए अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लाई गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक युवाओं को अपनी बात समझा पाती है और कब तक युवाओं की समस्या पर सरकार कोई एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।